अभी इस समय हम कलाली चुंगी मार्ग पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कलाली चुंगी मार्ग पर जो कलाली धनौरा से कलाली ग्राम के लिए कनेक्टेड रोड है, इस पर पानी के कितने बुरे हाल हैं। थोड़ी सी बरसात होती है, ये नहीं कि तेज़ बरसात, पर जब हल्की बरसात होती है तब भी यहाँ पर गंदे नालों का पानी इतना भर जाता है, चलना दोभर हो जाता है। और यहाँ इस मार्ग से पैदल यात्री तो निकल ही नहीं पाता, साथ ही अगर कोई बाइक से निकलने की कोशिश करता है तो उसके साइलेंसर में भी पानी भर जाता है, जिसके कारण यहाँ आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाती है। और पार्श कॉलोनी के साथ साथ आगे पूरा का पूरा गांव है, सभी लोगों को यहाँ निकलना बढ़ना होता है और बहुत बुरे हालात यहाँ के रहते हैं, जिसके चलते यहाँ आवागमन में बहुत परेशानी होती है, आवागमन बहुत बाधित है। और साथ ही हम यहाँ से देख रहे हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं कितनी दूर तक आपको जो है वो इस तरीके के हालात देखने के लिए मिलते हैं। अभी एक शायद कोई कांवड़ती उधर से आ रहा है और पानी के बीच में निकल कर के आना पड़ रहा है, जबकि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी नहर का सीन हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये कोई नहर नहीं है बल्कि ये सड़क है। और सड़क मार्ग जो मंडी धनौरा नगर क्षेत्र से ग्राम कलाली को जोड़ता है, वह मार्ग हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी लंबी दूरी तक यहाँ जो आप देख सकते हैं वो पानी भरा पड़ा है और बहुत गहरा पानी है। वाहनों को चलाने में भी बहुत परेशानी आती है। यहाँ के जो कॉलोनी के निवासी गण हैं ये भी यहाँ काफ़ी परेशान रहते हैं। आइए अभी हम बात करते हैं भाई साहब से, यहाँ पर छाता लेकर के खड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, MM1 डिजिटल स्टूडियो से मोहित मित्तल आपसे बात कर रहा हूँ। सर मैं जानना चाहता हूँ ये बारिश में जो स्थिति है ये किस कारण से बनती है और क्या समाधान आपकी अपनी निगाह में इसका हो सकता है? क्योंकि ये बारिश में नहीं है, ये तो 12 महीने यहाँ इस सड़क पर जो अगर नरक के दर्शन करने हैं तो ये एक कलाली मार्ग है, ये बिजनौर बदायूं मार्ग से जब इधर को संपर्क मार्ग कहते हैं इसको। इसमें 10-15 गांव पड़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, अस्पताल पढ़ते हैं, रिहाइश तो है ही अच्छी सी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये कलाली रोड पर बसे हुए हैं। यहाँ पर टाउन प्लानर से लेकर के SDM धनौरा तक, DM तक, और सोशल मीडिया पर अखबारों में, अमर उजाला अखबार में, ऐसा नहीं कि अखबार ने पूरी खबर छापी है इसकी, लेकिन कोई इसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। जब ये जिला हर चीज़ में प्रथम आता है कि जन सुनवाई में प्रथम आया, हर बार आज भी छपा हुआ अखबार में कि जिला प्रथम आया, लेकिन जन सुनवाई किस तरीके की जन सुनवाई है जब आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जन सुविधाओं से जुड़ी चीज़ें हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो ये किस तरीके का आप देखिएगा, कांवड़ यात्रा चल रही है तो रात भर इसमें इसी पानी से गुजरे हैं कांवड़ यात्री, जो इधर जितने संपर्क के लोग हैं, और जब वो बंदर जा रहे हैं। ये देखिए ये कोई कांवड़ती हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं, गाते बजाते निकल गए, उनको तो परवाह नहीं पड़ती, उन्हें तो अपना लक्ष्य, वो तो सैक्रिफाइस है कांवड़ लाना। उनको तो और भी अगर नरक में भी गुजारेंगे तो गुजर जाएंगे, लेकिन आप जी वो तो एक तपस्या है सर, तपस्या उनकी, तो उनको इससे कोई फर्क नहीं लेकिन ये यहाँ जो नगर निवासी हैं, ग्रामवासी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बड़ी। इधर चरण सिंह पार्क के बहुत लोग घूमना जाया करते थे। जब से ये अब नाला यहाँ 19 तालाब थे, 19 तालाब में एक तालाब भी नहीं है जो बचा हुआ है, सब पे अवैध कब्जे हो गए। बाढ़खंड नाले पर अवैध कब्जा है। ये बाढ़खंड नाला उधर से जब आता है तो सारा पानी नगर का इधर का इस पर बहने लगता है, और जब तक भरा रहेगा जब तक के बाढ़खंड नाला आगे के उसे रास्ता नहीं मिलेगा। यानी आपके अनुसार ये कह सकते हैं कि जो धनौरा के अंदर बहुत तालाब थे वो तालाब सब ख़त्म कर दिए गए हैं, और तालाबों के ख़त्म होने की वजह है ये पानी जो है, हाँ, ये पानी का भरना, जल भराव का होना है। और देखिएगा जल निकासी पूरी तरीके से सही नहीं है। उस नगर का क्या विकास से क्या लेने देना जिसमें जल निकासी नहीं है। तो उस नगर की आप स्थिति समझ सकते हैं कि अब क्या करते हैं टाउन प्लानर, क्या करते हैं कि या सड़क ऊंची उठा दी, जहाँ जिस गली की में पानी भरा उसकी सड़क ऊंची उठा दी, और तो सड़क ऊंची उठाना, पानी की समस्या ज्यों की त्यों रही। अगर सड़क उठी है जी, एक बार ये गली उठा दी
एक बार ये सड़क उठा देंगे, पानी वहीं का वहीं रहेगा और मकान ऊँचे उठते रहेंगे। जी तो ये समस्या नहीं है जब तक जल निकासी की समस्या ना हो, बाढ़ नाला हो ना हो, जब तक उस पर पूरा फोकस ना हो। सरकार जो है कोई भी पैसा अगर नगर को दे, सबसे पहले नोड्यूज लेके आपकी जल निकासी जो है कैसी है आपकी। जी जिला अधिकारी उसका निरीक्षण करें, टाउन प्लानर करें, ईओ करें और एसडीएम करें और लोगों को उनकी वहाँ समस्याएं सुनें कि क्या समस्याएं होती हैं। अच्छा सर, जो चूँकि मैं जानता हूं कि आप जो हैं वो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और मान्यता प्राप्त पत्रकार भी हैं, आपने जो सुझाव दिया वो बहुत अच्छा है। परंतु सर हम इसमें आपसे एक बात ये पूछना चाहते कि आपके कहे अनुसार यदि जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो जांच करने के बाद में एनओसी देते हैं मकान बनाने के लिए, बिल्कुल, और एनओसी देने के बाद में मकान बना करके तैयार कर लेता है भूमि का मालिक, उसके बाद में सड़क पर फिर इसी तरीके के स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो उससे जल भराव की समस्या फिर बनेगी। तो उससे उसके समाधान के लिए क्या आपके अपने माइंड में विचार है? मेरा सुझाव ये है कि सबसे पहले जल निकासी अगर कहीं कॉलोनी बसाई जाए, कोई भी या जी। कोई मकान बना जाए, सबसे पहले उसके नक्शा बनाते पहले ये देखा जाए कि वहाँ जल निकासी है या नहीं है। जी, मकान पहले बन जाते हैं, कॉलोनी पहले बन जाती है, जल निकासी का आपको ऐसा लगता है सर कि नगर पालिका शासन और प्रशासन को अपनी कार्यशैली में भी सुधार करना चाहिए? 100%। ये जो है ये जिम्मेदारी इंफ्रास्ट्रक्चर की नगर पालिका, शासन, प्रशासन, सरकार, क्षेत्रीय विधायक सबकी जिम्मेदारी है ये कि लोगों की इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जाएं कि उनका एनओसी दी जाए। कि सबसे पहले आज देश की समस्या है वैसे पूरे की। जी। अमरोहा देखिएगा, अमरोहा डूबता, अमरोहा में तो दीवार लगाकर इस समय रहते हैं दुकानदार, बाहर दीवार लगा देते हैं। तो ये अकेले धनौरा की समस्या नहीं है, समस्या पूरे ज़िले की भी है, लेकिन हम धनौरा की बात करते हैं। धनौरा में हैं तो देखिएगा पहले एक वो बनाया जाता था, तालाब होते थे, जैसे अगर ज़्यादा पानी हो तो तालाब उसको एक एब्जॉर्ब कर लेते थे, इकट्ठा कर लिया करते थे, घरों में पानी नहीं भरता था। जी। मुरादाबाद मंडल का जब मुरादाबाद जिला में ये धनौरा था, ये नंबर 1 था। इसीलिए नंबर 1 था। यहाँ ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बहुत अच्छी थी या यहाँ कोई विशेष कोई चीज़ें बनी हुई थी, यहाँ मिल थे, चीनी मिल थे या वो कोई फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी या उद्योग लगे हुए थे। ये इसीलिए नंबर 1 था कि यहाँ पानी की बूंद पड़ी और साफ़ हो गई। यहाँ जल कभी नहीं भरता था। तो इसीलिए उसकी जब से ये तालाबों पे कब्जा हुआ, जब से उससे बाढ़खंड नाले पे कब्जा हुआ है, तब से ये समस्या बाढ़खंड नालों पर और तालाबों पर जो कब्जे हुए हैं, और उसके बाद ये इसका मुख्य कारण है। देखिएगा अभी यानी एनओसी से अलग जो है वो और भी बहुत कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो गलत तरीके से हुई हैं, गलत तरीके से, और उसने नगरवासियों का जीना दुभर किया है। जब तक इसकी सुंदरता का, जब तक ये लाइट लगाने का इस पे खम्भों पर इसका कोई लेना देना नहीं, जब तक कि जल भरे हुए हैं। आप ये देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की अभी रूलिंग आई है जी कि पैदल चलना, पैदल पथ जो हैं, फुटपाथ, जी, देखिएगा मौलिक अधिकार है वो देखिएगा गाड़ी की। ये देखिए अभी एक गाड़ी आ रही है, गाड़ी कितनी डूबी हुई है और क्या हालात हैं ये देखिएगा। तो ये देखिएगा ये नहर बह रही है, देखिए नीचे। आप खुश होइए कि आप धनौरा के उसमें, इसलिए ये चंडीगढ़ को कहते हैं कई बार के चंडीगढ़ ही। देखिएगा सबसे पहला पैदल चलने का जो है वो भी दिया। अब यहाँ पैदल चलने का कहीं फुटपाथ आपको पैदल चलने के लिए तो कोई यहाँ पर मार्ग इस समय नहीं बचा। ये सड़क छोटी, अब इस पर ज़्यादा आवागमन बढ़ गया, 10-15 गांव पड़ते हैं जी। तो इस पर पैदल नहीं चल सकते। जो पार्क बना हुआ, घूमने वाले जाते हैं, ना उस साइड में बच सकते ना इस साइड में। कहीं इस पर कबाड़ खड़े हैं, जगह जगह झूंड खड़े हैं। देखिएगा क्या हालत है। अभी देखिए एक बाइक और ये क्रॉस हो रही है, पहिए आधे से अधिक डूबे हुए हैं। हाँ, आप यहाँ से जब चलेंगे, ये एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ तो कलाली मार्ग का, बदामी बिलसी बिजनौर मार्ग का इधर को एक बोर्ड लगा हुआ है जी। अम्बेडकर गांव था कभी है। तो यहाँ अगर आप चलेंगे तो सवारी के से बचने का माध्यम कोई नहीं है। कबाड़ इतने खड़े हुए हैं दोनों तरफ सड़कों के, इतना धूड़ धान खड़े हुए हैं, कहीं सफाई नहीं, कहीं कुछ नहीं है इसका लेना देना। तो ये अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं सामने सरकारी सस्ते गले की दुकान है। तो अगर ऐसी स्थिति में किसी के घर का राशन ख़त्म हो जाता है और वो अपना
राशन लेने के लिए आए तो यहाँ देखने वाली बात यह है, इतने गहरे पानी में निकल कर के उसको, और इतना गंदा पानी है जिसमें निकल कर आना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं समाज को और मोहल्ले के जो निवासीगण हैं उनको बहुत बहुत बड़ी बीमारियां भी दे सकता है, इतना गंदा पानी ये है। मोहित जी देखिएगा, पानी किधर चलना चाहिए? पानी नाले से उत्तर से इधर से चलना चाहिए। नाले का पानी किधर को आ रहा है? जी अपोजिट साइड आ रहा है, क्योंकि इधर हम यहाँ दिखा देते हैं सर। नाला जो है वो चांदपुर रोड है, आगे आप देख सकते हैं, नाला थोड़ा ऊपर करके बना रखा हुआ है और पानी सारा का सारा बह करके बिल्कुल अपोजिट साइड आ रहा है। और पानी किधर चलना चाहिए? ये बहता देगी, ये देखिए किधर कौन सी साइड है इसकी, पानी किधर चल रहा है? हाँ, ये अपोजिट साइड बह करके आ रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है नहीं पता अभी तक हमें। देखिए मोटरसाइकिल देखिएगा आप कैसी, देखो नाले से अपोजिट साइड पानी बहता हुआ आ रहा है। इसकी हालत देखिए, ये अच्छा खासा तालाब है। कभी कभी लगता है अगर दुकानदार हैं, शोरूम है कहीं, वो दुकानदार कैसा महसूस करते होंगे? ठीक है जी, आपका इतनी बारिश के समय में और इतने गंदे पानी में खड़े रह कर के आपने अपने विचार रखे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस माध्यम से जो भी शासन या प्रशासन के व्यक्ति हमारे चैनल को देखते हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा, बेहतर और सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ऐसे ही अन्य समाचारों के लिए कृपया बने रहें हमारे YouTube चैनल MM1 डिजिटल स्टूडियो पर। धन्यवाद।